अभिषेक कुमार अपने एजुकेशनल चैनल जीएस सब्सक्राइबर पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने उत्तर वैदिक काल में कई चीज़ों को पढ़ा है और लास्ट में हमने आपको बताया कि उत्तर वैदिक काल में काफ़ी कर्मकांड उभरा था। उन कर्मकांडों के वजह से समाज में कुछ कुरीतियां भी फैली और उसी कर्मकांड के विरोध में कुछ धार्मिक सुधारक भी धरती पर आए। उन्हीं धार्मिक सुधारकों के अंतर्गत सर्वप्रथम हम महात्मा बुद्ध को देखने के लिए जा रहे हैं। महात्मा बुद्ध अनिश्वरवादी माने जाते हैं। इन्हें ईश्वर में आस्था नहीं है, इसलिए आप इन्हें नास्तिक कह सकते हैं। लेकिन नास्तिक का मतलब यह नहीं होता है कि जो केवल ईश्वर में विश्वास नहीं कर रहा वह नास्तिक होता है। अगर हम यह कहें कि नास्तिक होते हुए भी इन्होंने मानवता को अपने जीवन में सर्वप्रमुख स्थान दिया। उस मानवता के लिए उन्होंने कई प्रकार का कार्य किया। उसी के अंतर्गत कुछ चीज को हम देखने के लिए जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं या हैं। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो वर्तमान में नेपाल में पड़ता है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन शाक्य कुल के मुखिया थे। दोस्तों, यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध के पिता क्या थे, तो शाक्य कुल के मुखिया थे। सवाल यहाँ से बनते हैं, आप देखेंगे तो बहुत सारा सवाल आपको मिलेगा। एक बार पुनः हम देखते हैं कि महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन, जो शाक्य कुल के मुखिया थे। उनकी माता महामाया, जो कोलिया वंश से संबंधित थी। उनका पालनकर्ता महाप्रजापति गौतमी थी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बहुत ही अल्पायु में, यानी अगर हम यह कहें कि जन्म देने के 7 दिन बाद ही, महात्मा बुद्ध को जन्म देने के 7 दिन बाद ही उनकी माता महामाया देवी का निधन हो गया था। इसलिए उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी इनका लालन पालन की थी। इसलिए यहाँ पालनकर्ता के नाम पर दर्शाया गया है। उनके बचपन का नाम, यानी गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनका चचेरा भाई देवदत्त था। एक चीज मैं और आपको बता दूं, उनकी पालनकर्ता जो महाप्रजापति गौतमी है, वही महात्मा बुद्ध के प्रथम शिष्या भी थी। यानी महाप्रजापति गौतमी महात्मा बुद्ध की प्रथम शिष्या थी। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। उनका एकमात्र पुत्र था जिसका नाम राहुल था। और महात्मा बुद्ध जब गृह त्याग कर रहे थे, उस समय उनकी अवस्था 29 वर्ष थी। जो सवाल पूछे जाते हैं ध्यान में रखेंगे। उनके प्रथम गुरु अलार कलाम थे एवं द्वितीय गुरु रुद्रक रामपूत थे। दोस्तों, ध्यान देंगे, कहीं कहीं पे आपको रुद्रक रामपूत भी दिखेगा, कहीं कहीं पे उद्रक रामपूत भी दिखेगा। इस ढंग से देखने के लिए आपको मिलेंगे। उसके बाद मैं बताऊं तो महात्मा बुद्ध के प्रथम शिष्य 5 साथी थे, यानी कि 5 दोस्त थे जो इनका प्रथम शिष्य बने थे। कहीं कहीं पर आपको आनंद भी मिलेगा कि इनका प्रथम शिष्य आनंद था। तो जैसा ऑप्शन होगा उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। पुनः देखते हैं, महात्मा बुद्ध का प्रथम शिष्य 5 साथी या आनंद था।
इन्हें ज्ञान प्राप्ति निरंजना नदी के तट पर हुआ। मैं आपको बताऊं कि फल्गु नदी निरंजना नदी के नाम से भी जानी जाती थी, इसलिए यहाँ कंफ्यूज होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई है वह निरंजना नदी के तट पर हुआ है, जो वर्तमान में फल्गु नदी के नाम से भी जानी जाती है। उसके बाद मैं आपको बताऊं तो निरंजना नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई वह बोधि वृक्ष के नीचे हुआ, और जिस समय इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई वह बेला जो था उर्बेला था। यह भी सवाल पूछा हुआ है, इसलिए इसे भी आप ध्यान में रखेंगे, पुनः सवाल पूछा जा सकता है। मैं आपको बताऊं कि महात्मा बुद्ध अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। ऑप्शन में कभी सारनाथ भी रहता है, कभी ऋषिपत्तनम भी रहता है, इसलिए हमने यहाँ ब्रैकेट में ऋषिपत्तनम भी दे दिया है। तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया। सबसे ज्यादा उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया। दोस्तों पुनः ध्यान में रखेंगे कि सबसे ज्यादा उपदेश महात्मा बुद्ध ने कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया। उनके उपदेश की भाषा पाली था, यानी कि महात्मा बुद्ध ने अपना जो उपदेश दिया है वह पाली भाषा में दिया है। उसके बाद महात्मा बुद्ध के द्वारा भिक्षु संघ की स्थापना बनारस में की गई, जबकि भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में किया गया। उनके घोड़ा का नाम कंथक था, जबकि उनके सारथी का नाम चन्ना या छन था। ये दोनों में से कुछ भी आपको ऑप्शन में दिखेंगे। उनके सारथी का नाम चन्ना या छन था। मैं बताऊं, गौतम बुद्ध पावापुरी में चुंद नामक एक सुनार के घर में सूख मांस खा लिया, जिससे वे बीमार पड़ गए। इसी बीमारी की हालत में वे मल्लों की राजधानी कुशीनारा पहुंचे, जहां 80 वर्ष की अवस्था में यानी 483 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु साल वृक्ष के नीचे हो गई। दोस्तों बिल्कुल ये ऑब्जेक्टिव टाइप का हम आपके सामने में रख रहे हैं। यहाँ हमारा प्रत्येक लाइन आपके लिए क्वेश्चन आंसर है। चूँकि मैंने बहुत शॉर्ट में इसको लिया है, यहाँ से आपको सवाल दिखेंगे ही दिखेंगे। आप निश्चित रूप से किसी भी सेट को बनाइए, इससे ज़्यादा सवाल आपको नहीं दिखेगा। यह हमारा पहला वीडियो है, दूसरा वीडियो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए पुनः हम देखते हैं कि इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में एक साल वृक्ष के नीचे हो गई। इनकी मृत्यु के पश्चात इनके अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया है और 8 स्तूप का निर्माण किया गया था। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको स्तूप के बारे में बताया था कि स्तूप बौद्धों का पूजा स्थल होता है। अगर हम आपको स्तूप के बारे में चर्चा कर रहे थे, उस समय हमने आपको सांची का स्तूप के बारे में बताया था, धमेख स्तूप के बारे में बताया था, और भी कुछ स्तूप के बारे में हमने आपसे चर्चा किया था। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इनकी मृत्यु के पश्चात इनके अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया और 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। हमने आपको पहले ही बताया कि महात्मा बुद्ध अनात्मवादी यानी आत्मा में विश्वास नहीं करते थे, आत्मा परमात्मा में उनका विश्वास नहीं था, तथा अनिश्वरवादी थे, अर्थात उन्हें ईश्वर में विश्वास नहीं था। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि बुद्ध ने बताया दुनिया में 4 बातें सत्य है। बुद्ध के अनुसार दुनिया में 4 बातें सत्य है, जैसे दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध और चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इसे ध्यान में रखेंगे, सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। उसके बाद बुद्ध ने दुख को दूर करने के लिए अष्टांगिक मार्ग तथा 10 शील अपनाने की बात कही है। यहाँ 10 शील से मतलब होता है 10 प्रकार के आचरण।
जो जीवन में अच्छा बनने के लिए या दुख को समाप्त करने के लिए होता है, उसकी चर्चा उन्होंने किया। मैं पुनः आपको बताऊं कि बुद्ध ने दुख को दूर करने के लिए अष्टांगिक मार्ग तथा 10 शील आचरण का चर्चा किया है। उसके बाद अगर मैं देखूं तो गौतम बुद्ध के गृह त्याग का 4 प्रमुख दृश्य जिम्मेवार माना जाता है। गौतम बुद्ध घर क्यों छोड़ दिए, उन्हें अचानक ही दुनिया से मोह माया कैसे समाप्त हो गया, तो उस मोह माया को समाप्त होने का यही एक 4 कारण सामने आता है, जहां से सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला है जर्जर शरीर वाला व्यक्ति। उन्होंने एक जर्जर शरीर वाला व्यक्ति को देखा जिसके दुख से वो काफी दुखी हुए थे। उसके बाद रोगी व्यक्ति को देखा, उसके बाद शमशान जाते हुए कुछ लोगों को देखा एवं लास्ट में सन्यासी को देखा। उन्हें लगा कि इन सबों में तो सबसे बेहतर जिंदगी अगर किसी का है तो वह सन्यासी का है, और इस कारण से उन्होंने गृह त्याग करने का फैसला लिया था। गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ प्रतीक हैं जहां से सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए इसे बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। जैसे गौतम बुद्ध का जन्म का प्रतीक कमल है, यौवनावस्था का प्रतीक सांड है, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है एवं ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक बोधि वृक्ष है। साथ ही साथ मैं आपको कहूं कि मृत्यु का प्रतीक स्तूप है, जिसे हम बौद्धों के पूजा स्थल के रूप में देखते हैं। उसके बाद गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ घटनाएं हैं, उस घटनाएं को क्या कहा जाता है उसके बारे में हम नीचे चर्चा कर लेते हैं। उनका गृह त्याग यानी महात्मा बुद्ध का गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। उनका ज्ञान प्राप्ति संबोधि कहलाता है। उनका प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है एवं उनकी मृत्यु महापरिनिर्वाण कहलाता है। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों के तहत वेदों के प्रमाणिकता को मानने से इनकार कर दिया, लेकिन वह पूर्व जन्म और कर्म फल को मानते थे। उनका मानना था कि पूर्व जन्म में किए गए कार्यों को, संपन्न किए गए कार्यों का फल हमें आगे के जन्म में भी आगे का जन्म लेकर पूरा करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार का चर्चा उन्होंने किया था। अगर मैं पुनः एक बार छोटा सा रिवीजन करते हुए चलूं तो बौद्ध धर्म का संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु लुम्बिनी के नजदीक हुआ, जो जगह वर्तमान में नेपाल में पड़ता है। उनके पिता शुद्धोधन साकुल के मुखिया थे। माता महामाया कोलिया वंश की थी। पालनकर्ता महाप्रजापति गौतमी थी, जो उनकी प्रथम शिष्या बनी, वह उनकी मौसी थी। उसके बाद महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, उनका चचेरा भाई देवदत्त, पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल। गृह त्याग के समय उनका 29 वर्ष। प्रथम गुरु अलारकलम, द्वितीय गुरु रुद्रक्रामपुर, प्रथम शिष्य 5 साथी या आनंद। उसके बाद ज्ञान प्राप्ति निरंजना नदी के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे बोध गया उर्बेला में हुआ था। मैंने आपको बताया कि निरंजना नदी को वर्तमान में फल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ यानी ऋषिपत्तनम में दिया। सबसे ज्यादा उपदेश कोसर की राजधानी श्रावस्ती में दिया। उनके उपदेश की भाषा पाली थी। उन्होंने भिक्षु संघ की स्थापना बनारस में, जबकि भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में किया। उनके घोड़ा का नाम कंथक था, जबकि उनके सारथी का नाम चन्ना या छन था। उसके बाद मैं देखूं तो गौतम बुद्ध पावापुरी में चुंद नामक एक सुनार के घर मांस खा लिया, जिससे ये बीमार पड़ गए। इसी बीमारी की हालत में वे मल्लों की राजधानी कुशीनारा पहुंचे, जहां 80 वर्ष की अवस्था यानी 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद मैं आपको बताऊं, इनके मृत्यु के पश्चात इनके अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया और 8 स्तूप का निर्माण किया गया। बुद्ध अनात्मवादी यानी आत्मा की परिकल्पना में नहीं पड़ते थे तथा निश्वरवादी अर्थात ईश्वर को बोल नहीं मानते थे। बुद्ध ने बताया दुनिया में 4 बातें सत्य हैं: दुख समुदाय, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। बुद्ध ने दुख को दूर करने के लिए अष्टांगिक मार्ग तथा 10 शील आचरण अपनाने की बात कही है। उन्होंने उनके गृह त्याग का 4 प्रमुख मुख्य कारण माने जाते हैं, जिसमें पहला जर्जर शरीर वाला व्यक्ति, रोगी व्यक्ति, शमशान जाते हुए कुछ लोगों को देखना, और लास्ट
सन्यासी माना जाता है। उसके बाद मैं बात करूं तो गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ प्रतीक हैं, जैसे उनका जन्म कमल कहलाता है, उनका यौवनावस्था सांड कहलाता है, उसके बाद गृह त्याग घोड़ा कहलाता है, ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष और जबकि मृत्यु स्तूप के अंतर्गत आता है। अगर मैं बात करूं गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ और घटनाएं हैं तो प्रमुख घटनाएं तो उसे क्या कहा जाता है, तो गृह त्याग को महाबहिष्करण कहा जाता है, ज्ञान प्राप्ति को संबोधि कहा जाता है, प्रथम उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है, मृत्यु महापरिनिर्वाण कहलाता है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों के तहत वेदों के परमेश्वर को मानने से इनकार कर दिया, लेकिन पूर्व जन्म एवं कर्म फल को वह मानते थे। दोस्तों, हमने बौद्ध धर्म के बारे में प्रारंभिक जानकारी आपको प्रथम वीडियो में दे दिया है। एक छोटा सा पार्ट और बचा है, वह हम आपको दूसरे वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। अगर हमारे द्वारा किया गया प्रयास आपके लिए बेहतर साबित होता है तो निश्चित रूप से आप हमारे एजुकेशनल चैनल GS सब्सक्राइबर को सब्सक्राइब करें एवं दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।